नमस्कार। नमस्कार साथियों। अपना जो है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक चल रहा था। आज का अपना उसका जो है कि लास्ट क्लास है। आज की क्लास में हम जो है कि विभव मापी का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो विभव मापी की हम बात करें तो विभव मापी क्या चीज़ है। विभव मापी, अगला टॉपिक अपना है विभव मापी। विभव मापी, विभव मापी क्या चीज़ है। विभव मापी एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ ज्ञात किया जाता है। विभव मापी एक ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ ज्ञात किया जाता है। विद्युत वाहक बल, विभव मापी एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी भी सेल का ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। अगर हम बात करें, जैसे अपने पास में कोई भी डायग्राम है, ये अपने पास में कोई सेल है, ये अपने पास में कोई कुंजी है K1, इधर अपने पास में कोई प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध का मान क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये अपने पास में कोई सर्किट है, ये अपने पास में है प्राथमिक सर्किट, प्राथमिक परिपथ। यहाँ अपने पास में कोई भी बैटरी लगी है E, ये अपने पास में कोई गैल्वेनोमीटर है G। इस गैल्वेनोमीटर G को इस रेखा पर क्या करते हैं, टच करवाते हैं। तो अपने पास में किसी न किसी बिंदु पर क्या होती है, संतुलित अवस्था क्या होती है, प्राप्त होती है। मान लेते हैं कि यहाँ से अपने पास में L दूरी पर, ये जो दूरी L है, यहाँ पर क्या होती है, कोई संतुलित अवस्था क्या होती है, प्राप्त होती है। तो अपने पास में जो विभव प्रवणता है, विभव प्रवणता, इसको हम लिखते हैं कैपिटल अक्स से। विभव प्रवणता अपने पास में अक्स बराबर होती है V/L। किसी तार की एकांक लंबाई में उत्पन्न विद्युत पतन को या विभव पतन को, किसी तार की एकांक लंबाई में उत्पन्न विभव पतन को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। इसको अक्स से शो करते हैं। अक्स बराबर अपने पास में होता है V/L। अक्स बराबर अपने पास में क्या होता है, V/L, विद्युत वाहक बल अपॉन इसकी लंबाई। सही है। अब यदि इसी सेल में, जैसे अपने पास में कोई एक और सेल है, ये अपने पास में प्राथमिक परिपथ, ये कुंजी, ये अपने पास में RH, ये अपने पास में यहाँ कोई सेल लगा है, ये गैल्वेनोमीटर G है, इसको यहाँ ला के टच करवाते हैं। सही है। इसी के साथ में अपने पास में एक और सेल लगा है, जिसको भी यहाँ क्या करवाते हैं, टच करवाते हैं। ये सेल क्या है, E1 है, ये सेल क्या है, E2 है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। सही है। ये प्राथमिक परिपथ है, प्राथमिक परिपथ। और ये जो है नीचे वाला क्या है, द्वितीय परिपथ है। तो यदि इसमें अपने पास में दोनों बैटरियां हैं, दोनों बैटरियों के टर्मिनल, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये सेल E1, ये सेल E2, ये प्लस, ये माइनस, तो अपने पास में विद्युत वाहक बल क्या होगा, ये अपने पास में होगा E1 + E2। इसका मान क्या होगा, E1 E2। यदि बैटरियों के टर्मिनलों को चेंज कर दे, कैसे, जैसे अपने पास में ये बैटरी है प्लस माइनस, इसको चेंज कर दिया, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये क्या हो गया, प्लस। ये अपने पास में E1, ये अपने पास में क्या है, E2। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, E1 - E2। विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, E1 - E2। सही है। इन दोनों का अनुपात ये अपने पास में किसके बराबर होगा, E बराबर अपने पास में होगा XL। ये भी अपने पास में किसके बराबर होगा, XL। ये 1 है, ये कितना है, XL 2 है। सही है।
तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, दोनों का अनुपात, ये अपने पास में हो जाएगा E1 माइनस E2, E1 प्लस E2 और E1 माइनस E2, ये बराबर अपने पास में क्या हो जाएगा, L1 अपॉन L2। ये रिलेशन अपने पास में हो जाएगा। एक्स से एक्स कटेगा, इसके अपॉन में ये आएगा, तो यहाँ से अपने पास में L1 बचेगा, यहाँ से अपने पास में क्या बचेगा, L2 बचेगा। तो ये 2-4 फॉर्मूले हैं वो डायरेक्ट याद रखने हैं। कौन सा फॉर्मूला, एक तो x इक्वल टू क्या होता है V अपॉन L, एक E बराबर क्या होता है x और L, x का वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे तो E का मान आ जाएगा, सही है। एक होता है V, यहाँ से V बराबर भी क्या होता है, V बराबर क्या होगा, यहाँ से x और L होगा, x और L होगा, V बराबर क्या होगा, L इधर जाएगा तो ये हो जाएगा XL, E बराबर क्या होगा, XL, सही है। अगर अपने पास में एक ही परिपथ लंबाई L1, ये लंबाई क्या होगी, L2, सही है। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखना है। इसके अलावा एक ये फॉर्मूला याद रखना है, अगर टर्मिनलों को चेंज कर दें तो ये क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 का क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा, सही है। ये किसके बारे में बात होगी, विभव मापी के बारे में बात होगी। ये विभव मापी का सर्किट हो गया। विभव प्रवणता होगी x क्या होगी, x बराबर V अपॉन L, V बराबर क्या हो गया यहाँ से x इंटू L, और E बराबर भी क्या हो गया, XL। यहाँ से अपने पास में E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 बराबर क्या हो गया, L1 अपॉन L2। इन्हीं 3-4 फॉर्मूलों का यूज़ करके हम क्या करेंगे, जो भी अपने पास में क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। यदि अपने पास में सेल का आंतरिक प्रतिरोध पूछा गया हो विभव मापी में, तो आंतरिक प्रतिरोध R के लिए फॉर्मूला होता है, R बराबर होता है E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। ये किसके लिए फॉर्मूला होता है, विभव मापी में आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। R क्या है, आंतरिक प्रतिरोध, E बराबर क्या हो जाएगा, XL1, V बराबर क्या हो जाएगा, XL2, रख देंगे वैल्यू उठा के, माइनस 1 इंटू R जो क्वेश्चन में प्रतिरोध दिया हुआ होगा उसका वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे, सही है। तो ये 3-4 फॉर्मूले हैं। इन 3-4 फॉर्मूलों को आपको क्या करना है, याद रखना है। जैसे पहला फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला ये है, तीसरा फॉर्मूला ये है और चौथा फॉर्मूला ये है, सही है। और ये 2 कंडीशन है। इन्हीं सब को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, जो भी अपने पास में क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो पहले आप इनको नोट करो, फिर जो भी अपने पास में क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस में इन फॉर्मूलों का यूज कैसे करते हैं उसको लेकर हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो आप इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। आगे अपने पास में क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें अपने को दिया गया है कि 2 वोल्टेज विद्युत वाहक बल तथा एक नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी 10 मीटर लंबे विभवमापी के तार से संबंधित की गई है। एक मानक सेल 3.50 मीटर पर संतुलित होता है। यदि तार की लंबाई को 2 मीटर बढ़ा दिया जाए तो संतुलित स्थिति में क्या परिवर्तन होगा। यानी कि 10 मीटर पर संतुलन स्थिति कितनी है इसकी, 3.50 है। यदि इस तार की लंबाई 2 बढ़ा दे, यानी कि 10 से कितनी कर दे, 12 कर दे, तो इसकी जो संतुलन स्थिति है वो अपने को ज्ञात करनी है कि उसमें क्या चेंज आएगा, यानी कितनी बढ़ जाएगी या कितनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, सॉल्यूशन की हम बात करें तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में क्या दिया गया है, 2 वोल्टेज विद्युत वाहक बल है तथा एक बैटरी कितने की है, एक बैटरी 10 मीटर लंबे विभवमापी तार से क्या की गई है, संयोजित की गई है। तो अपने पास में विभव प्रवणता के लिए फॉर्मूला क्या होता है, विभव प्रवणता अपने पास में होता है x बराबर V अपॉन L, सही है। ये अपने पास में क्या होता है, विभव प्रवणता होता है। एकांक लंबाई में उत्पन्न विभव पतन को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। तो यहाँ से अपने पास में x का मान कितना आएगा, x बराबर अपने पास में आएगा V का मान कितना है, 2 वोल्टेज, ये 2 वोल्टेज अपॉन L क्या है, विभवमापी की लंबाई कितनी है, 10 मीटर लंबे विभवमापी, 10 मीटर लंबे विभवमापी तार से क्या किया गया, संयोजित किया गया है। तो ये अपने पास में x बराबर क्या होगा, 2/10, यानी कि x का मान यहाँ से कितना आएगा, x का मान यहाँ से आएगा 1/5, सही है। 1/5 या 0.2, ये किसका मान आएगा, x का मान, यानी कि विभव प्रवणता क्या होगी, 0.2 होगी। आगे अपने को दिया गया है एक मानक सेल 3.50 मीटर पर क्या होता है, संतुलित होता है। यदि तार की लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए, सेल का E बराबर कितना होगा, E बराबर होता है x और L। तो यहाँ से E बराबर क्या होगा, x का मान विभव प्रवणता कितना है, 0.2। सेल के लिए E का मान कितना है, मानक सेल 3.50 मीटर पर संतुलित होता है, यानी कि इसको मान लेते हैं L1, सही है। L1 का मान कितना है, L1 का मान है 3.50 या 3.5।
तो ये कितना हो जाएगा 3.50। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास में कितना होगा 35 दूना 70, 1 2 3 पॉइंट छोड़ के तो ये हो जाएगा 0.7। कितना हो जाएगा 0.07। ये अपने पास में क्या हो जाएगा ई का मान हो जाएगा। सही है। अब क्या बोल रहा है, तार की लंबाई को 2 मीटर बढ़ा दिया जाए। तार की लंबाई पहले 10 थी, तो अब विभव प्रवणता क्या होगी, x बराबर होगी 2, विद्युत वाहक बल 2, ये अपने पास x डैश मान लेते हैं। x डैश बराबर क्या होगा 10 + 2, कितना हो गया 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/12 यानी कि 1/6, 1/6 होगा। x डैश नई विभव प्रवणता क्या हो जाएगी 1/6 हो जाएगी। तो यहाँ से अपने पास में E बराबर क्या होगा, E बराबर अपने पास में होगा x डैश इंटू अपन मान लेते हैं L2। सही है। तो यहाँ से अपने पास में E का मान कितना है, E का मान अपने पास में है 0.07 बराबर x डैश का मान कितना है, ये अपने पास में है 1/6 इंटू L2। तो यहाँ से अपने पास में L2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से अपन बात करें तो अपने पास में यहाँ से L2 बराबर आ जाएगा, ये 6 इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 6 7 42, तो ये हो जाएगा 4.2। सही है। ये अपने पास में इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना होगा 35 दूना 70, 1 2 3 0, 1 0 से 1 0 कटेगा, ये अपने पास में आएगा 0.7, 0.7 ही बनेगा अपने पास। यहाँ से इसको गुणा करवाते हैं तो ये अपने पास में 2 3 0, 1 0 से 1 0 कटेगा, 35 दूना 70, 7 0, 0.7। यहाँ पे भी अपने पास में बचेगा 0.7, 0.7 को इससे गुना कराते हैं तो 7 6 42, ये होगा 4.2। L2 का मान कितना होगा 4.2। L1 का मान अपने पास में कितना है 3.50, L2 का मान कितना है 4.2। अब ये बोल रहा है संतुलित लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ, परिवर्तन क्या होगा डेल्टा L बराबर होगा L2 माइनस L1। L2 का मान कितना है 4.2, L1 का मान कितना दिया रखा है, ये दे रखा है 3.5 या 3.50, 3.5। तो यहाँ से डेल्टा L बराबर कितना आएगा, इसमें से इसको लेस करो कितना बचेगा, ये अपने पास में बचेगा लगभग 0.7 बचेगा। तो 0.7 मीटर की हो जाएगी इसमें डेल्टा L, 0.7 मीटर की वृद्धि हो जाएगी। जो पहले 0.5 आ रहा था वो कितना आ गया 4.2 आ गया, यानी कितने की वृद्धि होगी 0.7 मीटर की क्या होगी वृद्धि होगी। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। सही है। पहले तो जो क्वेश्चन में पहली कंडीशन दे रखी है उसको यूज करेंगे। पहली कंडीशन से अपने पास में x बराबर क्या होगा V/L, V का मान 2 है, L का मान कितना है 10 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगी विभव प्रवणता आ जाएगी। विभव प्रवणता से अपन E का मान ज्ञात कर सकते हैं। E बराबर क्या होता है x L1, x का मान अपने पास में ये है, L1 अपने को क्वेश्चन में दे रखा है 3.50, तो ये अपने पास में क्या आ गया, ये अपने पास में E का मान आ गया। सही है। अब अपने पास में x डैश क्या होगा, x डैश होगा इसमें 2 मीटर की वृद्धि कर दी तो 10 + 2 कितना हो गया 12, तो 2/12 कितना हो गया 1/6। तो यहाँ से E बराबर क्या होगा x डैश L2, x डैश का वैल्यू कितना है 1/6, E का मान अपने पास यहाँ से आ जाएगा कितना 0.7। यहाँ से L2 याद कर लेंगे, L2 में से L1 को उठाएंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा परिवर्तन आ जाएगा डेल्टा L, कितना आएगा 0.7 मीटर। सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि विभवमापी प्रयोग में सोडियम में जुड़े 2 सेल तार की 8 मीटर लंबाई पर संतुलित होता है। यदि भिन्न विद्युत वाहक बल के सेल के सिरों के कनेक्शन उलट दिए जाए तो संतुलित लंबाई 4 मीटर प्राप्त होती है। दोनों सेलों का विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। सही है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, पहले तो अपने पास में सेल ऐसे जुड़े हुए हैं, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये E1 सेल ये E2 सेल ऐसे जुड़े हुए हैं। सही है। तो इसके लिए अपने पास में क्या होगा E बराबर, ये अपने पास में होगा E1 माइनस E2, ये अपने पास में क्या होगा E1 माइनस E2 बराबर अपने पास में होगा XL1। सही है। आगे अपने पास में इनके कनेक्शन उलट दिए, कनेक्शन क्या कर दिए उलट दिए, कनेक्शन उलट दिए मतलब कैसे कर दिए इसको, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, ये E1 ये E2, कनेक्शन उलटने पे क्या होगा ये हो जाएगा E1 माइनस E2। जो यहाँ प्लस आ रहा था पहले वो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा XL2। सही है। तो यहाँ से अपने पास में दोनों समीकरणों का यूज करेंगे तो अपने पास में क्या बनेगा, ये अपने पास में बनेगा E1 प्लस E2
अपॉन E1 माइनस E2 बराबर अपने पास में x L1 अपॉन x L2। ये अपने पास में क्या बनेगा, समीकरण बनेगा दोनों से। अब ये क्या बोल रहा है, पर संतुलित होते हैं दो सेल, तार की लंबाई कितनी है 8 मीटर लंबाई पर संतुलित होते हैं। यदि भिन्न विद्युत वाहक बल शेयर के सिरों के कनेक्शन उलट दे तो संतुलित लंबाई कितनी हो जाती है, 4 मीटर हो जाती है। तो पहले अपने पास में संतुलित लंबाई कितनी है, ये x से x कटेगा, x से क्या होगा, x कटेगा। तो यहाँ से अपने पास में बचेगा E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2। सही है। पहले केस में संतुलित लंबाई यानी कि L1 का मान कितना है, L1 ये बराबर है 8 मीटर। दूसरे केस में L2 बराबर कितना है, 4 मीटर। ये दे रखा है, कनेक्शन उलटने पे कितना है 4 मीटर और पहले कितना है 8 मीटर। तो ये L1 L2 का वैल्यू है, उठा के यहाँ रख देते इसमें। तो L1 का वैल्यू कितना है 8 और L2 का वैल्यू कितना है 4। सही है। ये इससे कटेगा, कितना बचेगा, ये बचेगा 2/1। सही है। इसको इधर गुणा करवाते हैं, इसको क्या करते हैं, इधर गुणा करवाते हैं। तो इसको 1 से गुणा करवाएंगे, ये बनेगा A1 प्लस E2। सही है, बराबर। इसको इधर गुणा करवाते हैं 2 से, कितना बनेगा, ये बनेगा 2E1 माइनस 2E2। ये समीकरण बनेगा। सही है। इससे इसको काटेंगे, कितना बचेगा 2/1। 2/1 में 1 को इससे गुणा करवाएंगे और 2 को इससे गुणा करेंगे, वजन गुणा करवा देंगे मतलब। तो ये अपने पास समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये कितना है 2E1 ये E1 इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का E1। सही है, बराबर। ये अपने पास में क्या है, यहाँ पे 2E2 इस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2E2 प्लस का हो जाएगा, प्लस ये E2, ये अपने पास में आ रखा है। सही है। तो 2E2 और E2 कितना हो गया, ये हो गया 3E2 बराबर। ये अपने पास में 2E1 और माइनस E1, ये कितना हो गया, ये हो गया E1। सही है। E1 और E2 का अनुपात ज्ञात करना है, दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल का अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि E1 अपॉन E2। ये कितना हो जाएगा, ये E1 E2 इसके अपोन में आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3/1। सही है। ये इसके अपोन में आएगा तो ये 3 हो जाएगा, 3/1। यानी कि सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात कितना होगा, 3:1 होगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सही है। ये अपने पास में फॉर्मूला लिखवा रखा है कनेक्शन पलटने पे। पहले एक फॉर्मूला ये था E1 प्लस E2 x L1। कनेक्शन पलटने पे क्या हो जाएगा, ये चिन्ह माइनस का हो जाएगा, E1 माइनस E2 बराबर x L2। दोनों का अनुपात कर देंगे, दोनों का अनुपात कर दिया, x से x कट गया। L1 का मान दे रखा है 8, L2 का मान दे रखा है 4। दोनों का मान उठा के रख देंगे और यहाँ से इसको सिंपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/1। 1 को इधर गुणा करवाएंगे, 2 को इधर गुणा करवाएंगे, ये समीकरण बनेगा। इसको आगे सोल्व करेंगे तो E1 और E2 कितना आ जाएगा 3:1, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसमें अपने को दिया गया है कि विभवमापी के तार की 125 सेमी लंबाई पर डैनियल सेल संतुलित हो जाता है। अब सेल को 2 ओम के प्रतिरोध द्वारा लघुपतित किया जाता है तो संतुलित लंबाई कितनी हो जाती है, 100 सेमी हो जाती है। तो डैनियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। सही है। पहले इसकी लंबाई कितनी थी, 125 सेंटीमीटर लंबाई थी। जब इसमें 2 ओम प्रतिरोध द्वारा इसे लघुपतित किया जाता है तो संतुलित लंबाई कितनी हो गई, 20 कम हो गई, 25 कम हो गई, यानी कितनी होगी 100 सेंटीमीटर हो गई। तो डैनियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लिखवाया था, उस फॉर्मूले का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में आंतरिक प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, ये होता है E/V -1 × कैपिटल R, ये होता है। सही है। E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है XL1 और V बराबर क्या होता है XL2। सही है। तो यहाँ से E का और V का मान इसमें रख देते हैं और क्या कर लेते हैं, R का मान, स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास में E बराबर कितना होगा, L1 कितना है 125 सेमी, इसमें लंबाई कितनी है 125। यहाँ से अपने पास में x × L2 का मान कितना है, लंबाई कितनी होगी 100 सेंटीमीटर हो गई। जब इसे 2 ओम के प्रतिरोध द्वारा लघुपतित किया गया तो लंबाई कितनी होगी 100 हो गई। तो L2 कितनी है, L2 इसमें है 100। सही है। ये अपने पास में E का मान, ये अपने पास में L का मान, उठा के रख देते हैं। तो R बराबर अपने पास में कितना होगा, R बराबर अपने पास में होगा E का मान है
इंटू 125 अपॉन v का मान कितना है x इंटू 100 माइनस 1 गुणा r। आंतरिक प्रतिरोध कितना है 2 ओम का लगाया है। 2 ओम के प्रतिरोध द्वारा इसको क्या किया गया है लघुपतित किया गया है। तो कैपिटल R कितना हो गया 2 ओम। कैपिटल R कितना हो गया 2 ओम। यहाँ से x कटेगा, ये कितनी बार कटेगा r बराबर बचेगा यहाँ से, ये 25 से कटेगा 5 बार, ये 25 से कटेगा 4 बार, सही है। और x से x कटेगा माइनस का 1 इंटू 2। अभी यहाँ से आराम से स्मॉल r यानी कि आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं इसको सोल्व करके। तो आगे अपने पास में क्या हो जाएगा स्मॉल r बराबर, यहाँ से एलसीएम कितना आएगा लघुत्तम आएगा 4, 4 से 4 कटेगा तो ये 5 माइनस इसके अपॉन में 1 मान लेते हैं, 4 एकम 4 तो ये हो जाएगा 4 गुणा में कितना है 2। इसी को आगे सोल्व करते हैं तो r बराबर कितना होगा 5 माइनस 1, 5 माइनस 4 कितना होगा 1, 1/4, ये 1/4 हो जाएगा गुणा कितना है गुणा 2। तो यहाँ से r बराबर कितना होगा, ये 2 से कटेगा ये हो जाएगा 1/2। 1/2 का मतलब कितना हो गया 0.5 ओम। आंतरिक प्रतिरोध कितना हो गया 0.5 ओम। कौन से ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, सही है। ये फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले में ई का और वी का वैल्यू रख दो, ई का वैल्यू रख के स्मॉल r ज्ञात हो जाएगा, सही है। ई का मान क्या होता है xl1 और वी का मान क्या होता है xl2। तो यानी कि इसकी भी प्रवणता इसकी भी प्रवणता x से x कट जाएगा। L1 का मान 125 और L2 का मान कितना 100 है। दोनों मान उठा के रख दो, r का मान क्या कर लो फाइंड कर लो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें दिया गया है कि विभवमापी पर 1.1 वोल्ट वाले सेल के लिए संतुलित बिंदु कितना है 140 सेमी है एवं एक अज्ञात विद्युत वाहक बल अक्ष के लिए 180 सेमी पर संतुलित बिंदु प्राप्त होता है। तो अज्ञात विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, सही है। सॉल्यूशन क्या होगा, पहले क्या है L1, पहले लंबाई कितनी है L1 ये है 140, फिर बाद में लंबाई कितनी है L2 वो कितनी हो जाती है 180। L1 L2 का मान दिया गया है। इसमें दिया गया है विभवमापी पर 1.1 वोल्ट वाले सेल के लिए संतुलित बिंदु वोल्ट यानी कि V का मान कितना है V1 ये कितना है 1.1 वोल्ट। अपने को क्या करना है अज्ञात विद्युत वाहक बल अक्ष के लिए क्या करना है संतुलित बिंदु प्राप्त होता है। तो अज्ञात विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है यानी कि अपने को V2 ज्ञात करना है। V2 क्या करना है ज्ञात करना है, सही है। ये रिलेशन हो गया, सही है। तो V बराबर क्या होता है V बराबर वहाँ से होता है XL होता है। तो पहले के लिए V1 यहाँ से L1, सही है। दूसरे के लिए V2 बराबर क्या होगा XL2 ये होगा। दोनों का अनुपात कर देते हैं। दोनों का अनुपात क्या होगा, दोनों का अनुपात बराबर होगा V1 अपॉन V2 बराबर x से x कटेगा कितना बचेगा इधर L1 इधर बचेगा L2। मान रख देते हैं V1 का मान कितना है 1.1 यह है 1.1 अपॉन V2 अपने को ज्ञात करना है यह है V2 बराबर L1 का मान कितना है 140 L2 का मान कितना है 180। ठीक है, इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये यहाँ से पॉइंट हटेगा नीचे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस 0 से ये 0 कटेगा, सही है। V2 इस तरफ जाएगा तो V2 बराबर क्या होगा V2 बराबर अपने पास में होगा 1.1 गुणा 180/140 ऐसे लिख सकते हैं सिंपली। V2 को इस तरफ भेज दूँ इसको इस तरफ भेज दूँ तो ये उल्टा हो जाएगा 180 ऊपर जाएगा 140 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से V2 का मान कितना होगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ये यहाँ 0 लगेगा। तो यहाँ से 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा ये कितना हो जाएगा 11 8 88 11 एकम 11 11 और 8 11 और 8 19/14 सही है। ये बचेगा, ये पॉइंट यहाँ से हटेगा तो ये 0 14 और ये 0 140 198 इसका इसमें भाग देंगे कितनी बार देगा, ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 140 एकम 140 पॉइंट कितना बचेगा यहाँ से बचेगा 40 और यहाँ से बचेगा 58 और 0 कितनी बार कटेगा ये 140 से 14 चौका 56 1.4 लगभग कितना आएगा।
इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1.4 के आसपास आएगा, 1.4 वोल्ट। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 को क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सही है। इसको इससे डिवाइड करेंगे, इधर ये पॉइंट हटेगा, नीचे 0 आएगा, 0 से 0 कटेगा। सही है। 18 को 11 से गुणा करेंगे तो 198 आएगा। 11 8 88, 11 1 कम 11, 11 और 8 19, 198, 198 बटा 140, 198 140 का भाग देंगे तो 140 1 140 पॉइंट, यहाँ से बचेगा अपने पास में 58, 58 से लगभग 14 चौका 56, 4 बार, तो 1.4 के आसपास आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगी। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ये जो दोनों क्वेश्चन अपने पास में है, इन दोनों क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। इसमें अपने को 2-4 फॉर्मूले याद रखने हैं कि x बराबर विभव प्रवणता, x बराबर क्या होता है? x बराबर होता है V/L। सही है। E बराबर क्या होता है? E1 बराबर होता है XL1, E2 बराबर क्या होता है? XL2। स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? ये होता है E/V -1 इंटू कैपिटल R, ये वाला फॉर्मूला होता है। इसके अलावा यदि सेलों के अगर कनेक्शन बदल दिए जाए तो क्या हो जाएगा? पहले E1 + E2 था बराबर XL1 था, कनेक्शन बदल दिए तो E1 + E2 की जगह क्या हो जाएगा? E1 - E2 हो जाएगा। सही है। तो ये 3-4 फॉर्मूले याद रखने हैं, जिससे अपने क्या होंगे? क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चंस लग जाएंगे। सही है। तो आप इसको नोट करो, फिर हम आगे देखते हैं।